मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल मेरे लव कन्फेशन के बारे में तुम क्या सोचती हो, बोलो। मैं 30 साल से सिंगल हूं, कोई बुरी आदत नहीं, मास्टर डिग्री है, एक स्टेबल जॉब है, इंश्योरेंस, कार्स, हाउसेस, फिक्स्ड एसेट्स हैं। मैं और मेरी मॉम भी तैर सकती है। तुम और मॉम पानी में गिर जाओ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा पहले। अचानक ये सब क्या कह रहे हैं? मैं दुनिया का दूसरा सबसे खुश इंसान हूँ, तुम्हारी वजह से। मैं सबसे ज्यादा खुश इंसान हूँ। दुनिया ये दुनिया तुम्हारी वजह से पूरी लगती है और ये जिंदगी खूबसूरत लगती है तुम्हारे साथ। बॉस, ये बहुत अजीब है। मेरे पेरेंट्स भी ऐसा नहीं कहते। अगर ये नकल है तो भी प्रोफेशनल नहीं है। तुम्हें कैसे पता है? आप क्या सच में सीरियस हैं? मैं बहुत खुश हूँ आज, मजा आ जाएगा। बहुत खुश हूँ, सुनो, बहुत ज्यादा। आज तो बहुत अच्छा दिन है। बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अभी क्लाइंट से मिला और फाइल लेने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं भी फाइल भूल गया। अरे वो एक केस है, मुझे आपसे डिस्कस करना था। मुझे रेस्ट करना है, कल करते हैं। हाँ, आप रेस्ट करेंगे? हाँ, रेस्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये तो काफ़ी अजीब है। मतलब आप कभी ऐसा करते नहीं है तो क्या हो गया? मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अब जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। अरे, अब क्या हुआ? चैंग ग्याओ भी यहाँ पर ही थी, निकल गई क्या? मैंने भी उसे नीचे जाते देखा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। तुम्हारा आखिर चल क्या रहा है? मैंने अपनी फाइल नहीं ली, मुझे फाइल लेनी है। बॉस, ये रही वो फाइल। दफा हो जाओ। लगता है आज इनका मूड खराब है, पता नहीं क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं, क्या पता। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। तुम्हारे पैर ठीक है? बाद में एक्सरसाइज करना। मैं घर जा रही हूँ बॉस।
शांत हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। अरे चेंगिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें सर्दी हुई है क्या? हाँ, सिर में दर्द है, नाक भी बंद है। तुम नहीं जानती, आज सुबह 6 बजे बॉस का फ़ोन आया, कहा कि एक बहुत ज़रूरी पब्लिक रिलेशन मीटिंग है। लॉयर वो ने फिर कॉल किया, कुछ पोस्ट करने को कहा, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। मुझे लगा बॉस को मेरी ज़रूरत है, पर कभी सोचा नहीं था लॉयर वो कभी मेरी ज़रूरत है। कौन सा स्टेटमेंट? फॉर्म से कुछ लेना देना है? चंग्याओ, देखो बाई ने अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है। वहाँ एक आदमी का नाम भी आया। वाह, किसी को समय चुनना अच्छे से आता है, यही वक्त स्टेटमेंट देने का चुना। स्टेट को साफ साफ बताया बाई द्वारा किए गए झूठे आरोप और बदनामी, और फिर जंकिंग की अपील, और जंकिंग ने केस जीत लिया, और जिन्होंने गालियाँ दी थी उन्होंने माफी मांग ली। ये उसके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। मिस्टर बाओ, तुम इस केस में बिजी थे? पर सच कहूँ तो मैं, बॉस ने वो फाइल ड्राफ्ट कर दिया था, पर तुम्हें मानना पड़ेगा मेरे पास भी कुछ है। पब्लिक रिलेशन में मुझ में थोड़ा टैलेंट है। बेकार, लॉयर वो मेरे टैलेंट से प्रभावित है, वो मुझे बॉस से छीन लेंगे। किसे चुनना चाहिए? जो भी हो तुम्हें खुश रखें। वैसे भी इस बार लॉयर कियान को ये मिला, ये सच में बुरी खबर है। मुझे लगता है वो इतने समय से तैयारी कर रही थी, बस आज के लिए तुम्हारे लिए रिवेंज कमाल है ना। बढ़िया। मैं किसे चुनूं फिर? मुझे वो को ना कहना होगा। उस बारे में मुझे पता है मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। प्लीज मुझे अपने सजेशन दो, पर श्योर नहीं कि मैं मानूंगा। मैं तुम्हें बताऊं, बस 2 शब्द, सिंसियरिटी और एफर्ट। बस उसे महसूस कराओ और देखना तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हेलो, मेरे ऑफिस में आओ। हाँ, अब क्या है? कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, लेकिन मैं अभी उनको फेस नहीं कर सकती। कम इन। बॉस, आपने बुलाया? ये एक कस्टमर की प्रोफाइल है, इसे देखो, फिर इसे रिवाइज करो। ये प्रीनप का फर्स्ट ड्राफ्ट है। ठीक है। इसी आदमी को मिस बाई ने एक्सपोज किया था ना? हाँ, इस ऐप का एक्चुअल कंट्रोलिंग शेयर होल्डर और टू वन ऑनलाइन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। मिस बाई ने शोजुन के साथ जो किया वो इस आदमी के लिए था। उन्होंने लीमिंग और प्रीनप एग्रीमेंट की वजह से अपनी प्रेगनेंसी पब्लिक की। हाँ, लेकिन बाई शिंगमिंग के साथ नहीं। जिससे रिचर्ड सचमुच शादी करना चाहता था वो एक मीडिया टाइकून की बेटी है। उसने बराबरी का रिश्ता कभी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि बाई शिंगमिंग से शादी करनी है।
शिंगमिंग बच्चे के जरिए मजबूर करना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड को परवाह नहीं थी। मिस बाई ने अपनी प्रेगनेंसी पब्लिक कर दी, सिर्फ ली मिंग की सगाई तोड़ने के लिए, उसके मंगेतर को हटाने के लिए। एग्जैक्टली। क्या वो सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। रिचर्ड और उसके फियांसी का प्रीनप्शियल एग्रीमेंट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। शिंगमिंग की पब्लिसिटी की वजह से उन्होंने एग्रीमेंट के कुछ हिस्से बदले हैं एज अ कंसेशन। अपने सारे इंडस्ट्री रिसोर्सेज के साथ मीडिया बाय शिंगमिंग को खत्म करने के लिए तैयार है। आने वाले कुछ सालों तक उसे सोचना चाहिए कि कैसे एक सिंगल मॉम बने। जंकिंग में ये मेरा पहला केस है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका सारा दोष सिर्फ बाई शिंगमिंग को जाता है। उसने अपने विरोधी को कम आंका। वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी है, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। बॉस, आप इतने समय से चुप हैं सिर्फ आज के लिए? मैंने तुमसे कहा था, जो भी मेरे एम्प्लॉय को तंग करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। थैंक यू बॉस। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस तुम खुश रहो। ठीक है, मुझे काम है, मैं जाती हूँ।之间划过你的试探，当漫天晚霞藏进了灯火，夜色来了，星闪烁，焦点像被你的脸庞勾勒。最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想掩盖，交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷困。最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，光芒一天天覆盖。 यस, मैंने लैम्प हॉटपॉट जीत लिया। आज कोई ओवर टाइम नहीं। यूफे, आज मेरी डेट है। तानी, मेरी भी डेट है। क्या तुम्हारी भी डेट है? तुम्हारी भी डेट है? तुम दोनों डेट कर रहे हो? समय क्या हुआ है? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम दोनों डेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम दोनों साथ हो। इसे बेवकूफ बना रहे हो। सीधे मना भी कर सकते हो। कितना वाहियात बहाना है कि तुम दोनों साथ हो। हम चारों सब साथ हैं। चल 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 चल। ये पागल हो गया है। चेंगियाओ, हम दोनों को चलना चाहिए। कैसा रहेगा मटन हॉट पॉट? बावरी, तुम्हें मेरे लिए एक फाइल लानी होगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। चेंगियाओ, तुम रुको। लेकिन मैंने फ्री मील जीता है। हाँ? कोई बात नहीं, बस एक फ्री मील ही तो है। ये ठीक नहीं है। ये फ्री है और ये कुछ ऐसा है, मतलब खाओ और भागो। खाओ और भागो। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं?
अब मैं जाती हूँ बॉस। हाँ। चेंगियो, क्या तुम्हें हाउसकीपिंग की जरूरत है? हाँ, थैंक यू। मैंने पहले तुमसे हाउसकीपिंग करवाया, तुम्हें रुला दिया था। अब तो मुझे आदेश दे सकती हो। क्या आप ये कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूँ। आपको हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ है। हमें एक ही चांस मिलता है, ऐसा चांस दोबारा नहीं आता है। तो आप कीजिए, सारा सामान वॉशरूम में ही रखा है। हाँ। क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरा ये इरादा नहीं था। अपने हाथ संभाल कर। हाँ। आप किचन साफ करिए, मैं ये देखती हूँ। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ? क्वालिटी प्रॉब्लम। आपका हाथ तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है। बॉस, मुझे लगता है ये सब कुछ नया है। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। अब मैं जाने से पहले ये समेट लेता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गाइस। फाइनली अब राज खोलो डूड। क्या तुम्हें असिस्टेंट मिल गई है? ऐसा लगता है वो मेरे एफर्ट से ज्यादा खुश नहीं है। तुमने क्या किया? क्या तुमने कुछ गड़बड़ की? तुमने असिस्टेंट को नाराज किया? तुमने हेलीकॉप्टर हायर किया? बड़ा आउटडोर स्क्रीन लगवाया? तुमने पैसों से इम्प्रेस किया? प्लीज कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया। मैं सब सही करना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। तुम मुद्दे पर नहीं पहुंचे हो। जैसे लड़कियों को स्ट्रॉबेरीज पसंद है, तुम भी उसे एप्पल्स दो। मैं कल बहुत सारी स्ट्रॉबेरी खरीदूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था यार। सच में, क्या तुम अभी भी सेकंड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हो? तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है? बिल्कुल पता है मुझे। उसे क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कैसे करना है? मैं चाहता हूं कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। चिड़ियाघर में क्या होता है? टाइगर, लायन, लायन। लायन, तुमने रिपीट किया। किसी ने किया। अभी इसे हाँ, ड्रिंक इसी ने। पीना होगा। हाँ, ठीक है, मैं आइस लो, लेता हूँ। तुम्हें पीना होगा। यही नहीं, ये पिएगा। चीटिंग है। तुम लोग स्टार्ट सही से करो। नहीं खेल रहे हो। हाँ, थोड़ा आइस देना यार। तुम्हारा वीबो अकाउंट क्या है? अच्छा, मेरा वीवो अकाउंट। इतना प्यार करते हो कि वीवो अकाउंट पर मुझे फॉलो करना है?
बात यह है, देर हो रही है। मुझे गर्व है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है। लेकिन वो है श्याओ बाओ बाओ क्यूट। प्लीज मुझे ये जीतने हैं ताकि मुझे अपने टॉक्सिक बॉस के लिए काम ना करना पड़े। काश वो इंसान मर जाए। मर जाए का क्या मतलब है? वो है कहाँ? ट्रैफिक में या फिर सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं। क्रैब सूप बन, गर्मा गर्म है, खाओ। ये तो मेरा फेवरेट है, आपको कैसे पता है? मैंने वीवो पर देखा था। क्या मेरा वीवो? आपको मेरा वीवो अकाउंट कैसे पता? और अभी तक मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया है। वो सारी बातें पुरानी हैं। आपने सारी पोस्ट पढ़ी क्या? जो तुमने लास्ट पोस्ट की थी, काश मेरा टॉक्सिक बॉस मर जाए, 3 महीने पहले। बॉस, वो तो बस मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे क्यूट लगा। सच में? तो आप जानते हैं मेरे मेल सेलिब्रिटीज और उनके ऑब्सेशन के बारे में? आपको दिक्कत नहीं है? ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा शौक है एंड आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन ऑब्सेशन के मामले में मैं बेहतर हूँ उन सभी मेल सेलिब्रिटीज से जिन पर तुम पागल हो। मैं नहीं जानती थी कि आपको ये टर्म्स पता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, गूगल कर सकता हूँ। लेकिन मान लो कि तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। बॉस, आपने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा है ना? खा लो ना। अरे ये स्टोर तो ऑनलाइन ट्रेंड कर रही है। यहाँ लंबी लाइन लगती होगी ना? आपने इसे लाइन में लगकर मेरे लिए खरीदा है ना बॉस? तुम्हारी पोस्ट पढ़ने के बाद सुबह हो गई थी, नींद ही नहीं आई। चंग्याओ, मेरे साथ चलो। वो चेंग्याओ, मैं दरअसल मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब ये जानना जरूरी है, तुम मुझे उस दिन की बात से अवॉइड क्यों कर रही हो?
रीजन क्या है? अब देखो, मैं तुम्हें पुश नहीं करना चाहता था, मैं बस कहना चाहता था कि बस इतना ही कहना चाहता था। मैं आपसे छुप नहीं रही हूँ बॉस, मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे पसंद करते हैं। आखिरकार आप मेरे बॉस हैं। अगर पहले की तरह आप नाराज होकर मुझे कभी भी निकाल दें तो ये मेरे लिए बुरा होगा ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है मैं तुम पर थोड़ा हार्ड था, लेकिन क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं जल्दी कर पाता और तुम फास्ट ग्रो करती। लेकिन डोंट वरी, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्रोफेशनल गाइडेंस वो सब तुम्हारा है, मेरा समय तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं। लेकिन ये सब इतना अचानक है, तो मुझे कैसे पता कि आप इस बारे में सीरियस हैं या बस मजे करना चाहते हैं? मैंने कब कहा कि मैं सीरियस नहीं हूं? पिछली बार आपने कहा था ब्लाइंड डेट वाली लड़की आपको पसंद है। वो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जलो। चेंग्याओ, आई रियली लाइक यू। मैं सच कह रहा हूं, काफी पहले से। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कब से मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? चेंग्याओ, मीटिंग टाइम। मीटिंग का टाइम हो गया है। तुम्हारी मीटिंग का टाइम हो गया है। तो मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ। तुम मीटिंग के लिए जाओ। क्या उसने हाँ कहा या? वो हाँ ही है, डेफिनेटली। बाउरी, मुझे ये बदलना है। तुम यहां पे ध्यान दो ना। बॉस, बॉस, कोई नहीं अंदर। हाँ, तुम जाओ। डरा दिया। यस यस, मैंने फिर से एक फ्री मील जीत लिया। कौन जाना चाह?
लाइट कैसे चली गई? मैं तुमने वीवो पर कहा था कि तुम ये चाहती हो तो मैंने खरीद लिया। मैंने इलेक्ट्रिक कुकर खरीदा, तुम्हारे लिए इसमें गर्म करा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों फ्यूज उड़ गया। इसीलिए आपने मुझे रूम में बिठाया ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। ओह। लेकिन ये तो बहुत है। माइल्ड, मीडियम, एबनॉर्मल, स्पाइसी। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा पसंद है तो मैंने सब खरीद लिया, मतलब सेफ कार्ड। पता नहीं था कि लाइट जाएगी। अच्छा बॉस, मुझे लगता है कि ऐसा खाना आपकी पसंद का नहीं है। मैंने ये बॉयफ्रेंड होने का रोल अडेप्ट कर लिया है। अब उन चीजों की आदत डाल रहा हूं जो तुम्हें पसंद है। और अब तुम मुझे बिल्कुल भी बॉस मत समझना, समझी? और बार बार मत कहना। लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। आदतें बदली जा सकती हैं। अगर फिर से बॉस कहा तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गई। हमारे रिश्ते में मैं चाहती हूँ कि आप प्रोबेशन पर रहिए 1 महीने के लिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी प्रोबेशन पीरियड होता है क्या? जब मैंने पहली बार जंकिंग ज्वाइन किया था तब भी प्रोबेशन पीरियड था ना। कोई बार्गेनिंग नहीं तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। एक सवाल है, अगर मैं अच्छा करूं तो क्या प्रोबेशन पीरियड छोटा हो सकता है? वो तो आपके ऊपर है। आज कुछ खास नहीं हुआ है तो अब मैं टर्म्स तय करूंगी। मुझे शक है तुम मुझसे बदला ले रही हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी टर्म्स के बारे में डोंट वरी। वो आपके रूममेट एग्रीमेंट से ज्यादा नहीं होंगी। देखिए, वो ऐसी होंगी कि पार्टी बी कियान हैंग अपनी बॉस की पोजीशन का यूज नहीं कर सकते। मेरी सैलरी के नाम पर मुझे धमका नहीं सकते। आप बॉस की तरह एक्ट नहीं कर सकते। बस इतना ही? ओके, आई प्रॉमिस यू। तो फिर पार्टी बी के राइट्स का क्या? जैसे कि अगर उसे रिग्रेट्स हो और वो वापस आना चाहे तो? प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले पार्टी बी के पास कोई राइट्स नहीं है। लेकिन कल तो वीकेंड है, तो अगर पार्टी बी चाहे पार्टी ए के साथ डेट पे, तो फिर पार्टी ए टाइम पर आएगी। दरअसल मैं पार्टी बी को अब घर जाना चाहिए। पार्टी ए बाद में लाइट ठीक कर कर खाना खाएगी। आप जा सकते हैं। क्या मैं इसे ठीक कर दूं? अरे नहीं, पार्टी ए को लगता है कि पार्टी बी को अब जाना चाहिए। बॉस, कांच पर थोड़ी धूल है। गाड़ी में बैठो ना। चलो हाँ।
मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट बांध रहा था, इतना फ्लैटर होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप कितने कॉन्ट्रास्ट से भरे हुए हैं। पहले आप मेरे बॉस थे, द बॉस ऑन द टॉप, और अब आपको स्मेल आ रही है क्या? ये अजीब स्मेल है। हाँ? नहीं तो, मुझे कोई स्मेल नहीं आया। नहीं क्या? मेरी नाक बहुत तेज है। ये चीनी हर्बल शैम्पू की खुशबू है ना? अच्छा, हेलो, क्या है? वो परफ्यूम कैसा है जो मैंने तुम्हें बताया था? पता है वो एल्च का है, परफ्यूम नंबर 14, लेमन और साइप्रस का मिक्स। उसमें सॉल्टी एंड वेट सी स्मेल है, काफी सेक्सी है ना? क्या तुम पागल हो? तो हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? मेरा मतलब है, लाओ कियान, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम वैसे कहाँ जाते थे? मैं जाता था अपने ऑफिस। तुम डिसाइड करो ना, तुम डेट के लिए कहाँ जाना चाहती हो? मैं कभी डेट पर नहीं गई। क्यों ना हम लॉयर वू से पूछें? हम उससे क्यों पूछे? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हारे साथ कहीं भी चलेगा। बॉस क्या आप नर्वस हैं? गर्मी है ना, इसलिए। आपको तो पसीना आ रहा है। हेलो सर, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन हम एडल्ट स्ट्रेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर आप थैंक यू, हमें कुछ कोई time जरूरत दे नहीं सकें है। तो। आप दोनों परफेक्ट मैच हैं, कितने क्यूट कपल हैं। आप दोनों को तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्यों है ना? लाओ वो दो। हाँ, थैंक यू सर। यहाँ पे सर। ओके, थैंक यू सर। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। बाय बाय। आप इन सब पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो अच्छी बातें बोल रही थी। उसने क्या दिया है? कुछ नहीं, चलो। हाँ। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारी वीवो पोस्ट देखी थी, तुम्हें पिज्जा चाहिए था।听过太多爱不爱，你是例外，教会我明白要如何的爱，你就是我唯一的偏爱，让我心甘情愿被打败。当世界被打开，理想在现实之外，我在抗拒还是无奈。我看到你的心，表面坚硬外壳，寻找你的
想离不开。尽管太多爱不爱，你是例外，教会我明白要如何的爱，你就是我唯一的偏爱，让我能耍赖的，让我心甘情愿被打败。不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放啦。以我余生所有时光中完美无瑕，谁让我唯一有资格做你的童话？